चलो जूस पिलाएंगे। अभी बैठल हम कितना हंस रहे थे। हो गया बस। चलो फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं। सो गाइस अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं आकांक्षा को लेके, तो चलिए चलते हैं क्योंकि तबीयत इसका ठीक नहीं हो रहा है। और देखिए अभी भी खांसी है, तो चलिए रात का कितना बज रहा है, रात का अच्छा खासा 9-10 बज रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, फिर आप लोग से बाहर मिलते हैं। घर में सब कोई खाना वाना सब खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो चलिए अब देखते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर क्या बोलता है। क्योंकि दिवाली है ना, तो लोग है नहीं है छुट्टी पे, पता नहीं, चलिए देखते हैं। चलिए गाइस चलते हैं। अभी हम लोग आए हुए मेडिकल आकांक्षा को, क्योंकि यहाँ पे मेरा नंबर लगा हुआ हमारा। मेरा भी फीवर आया था, तो हम यहीं पर एक बार था ना। क्योंकि छूट नहीं रहा ना, इस वजह से परेशान हो गए, ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। छूट गया था फिर आ रहा था, सेम मेरा ही वाला हाल है। कितना सारा दवा खा लिया। देखते हैं यहाँ से लेके फिर मिलता कि है। हम लोग दिवाली के दिन नहीं आए, दिवाली के दिन कैसे कोई डॉक्टर बैठ सकते हैं, इस कारण से बोला कि सुबह ही चलेंगे। तो हम गए। तो आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। नहीं नहीं लगा है। अभी देखेंगे सर, उसके बाद देंगे। दोस्तों हम यहाँ पे सुई देख के रोना स्टार्ट कर दिए थे ना, क्योंकि हमको सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता और है। हम हंस रहे थे उसलिए सॉरी, क्योंकि हम आकांक्षा को हंसाने खोज रहे थे, हम हंसने लगे। बाप रे बाप रे भैया, हो गया बस। तो सब बात करे तो इतना हल्ला करती है, इसको हिलाना मत नहीं तो खुल जाएगा। चलो जूस पिलाएंगे। हंस रहे थे उसलिए सॉरी। आकांक्षा का ब्लड निकालना जरूरी है, क्योंकि ना डेंगू का भी बोले हैं डॉक्टर साहब की हो सकता है लक्षण, पर लक्षण तो है नहीं, बाकी क्यों रिस्क लेना है। अगर हो जाए तो गलत बात है ना, नहीं हो तो अच्छा बात है। ठीक है अभी बैठल हम कितना हंस रहे थे, तुमको पता है। कोई नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं दुख को। सॉरी, हमको माफ कीजिएगा। क्या कीजिएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाए आकांक्षा का देख के आंसू, हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। इतना खून है आपको पता नहीं था। हिला लो, लेट जा लेट जा। कितना हुआ भैया पैसा? अभी 500 दे दो। इतना महंगा क्यों रखे हैं? तो गाइस हो चुका है फाइनली। हाँ, रगड़ना नहीं, ठीक है, हिलाना भी नहीं, फूल जाएगा। कुछ हॉस्पिटल से लेके आए, और कितना है टेम्परेचर? 100 डिग्री छू रहा है, इसमें दिखेगा नहीं, ऐसे करके देखेंगे। देख के बताओ कितना हो रहा है। 100 से 1 पॉइंट कम है। मतलब 99.9 है। टेम्परेचर मेरा डाउन ही नहीं हो रहा है। और दोस्तों आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, आप लोग देखिए कि हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर बोले कि ब्लड का सैंपल दे दो। हम बोले कि हमको इंजेक्शन दे दीजिए, अगर हम इंजेक्शन से फीवर खत्म हो जाए तो, है ना। हाँ। लेकिन डॉक्टर बोले कि नहीं, अभी के टाइम पे मतलब कि पूरा आप लोग को बता देते हैं, डेंगू पूरा फैला हुआ है। तो बोले कि तुम्हारा एक ब्लड टेस्ट कर दे रहे हैं, बस ऐसे है ना, बस ऐसे ही कर दे रहे हैं, ताकि मतलब कि जो फीवर है उसका वजह पता चल जाए कि ख़त्म क्यों नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोग मैसेज कीजिए कि जैसे ना हो, हमको बहुत डर लग रहा है। और बहुत ज़्यादा खून भी निकला है यहाँ से, यहाँ पर से बहुत ज़्यादा। तो कल शाम को रिपोर्ट है, जो भी होगा आप लोग से बताएंगे। हमको तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा अमर। अभी आप देख सकते हैं मतलब कि ना, ये वाला सब दवाई लेकर के इतना दवाई हम मतलब खा रहे हैं। डॉक्टर को बता दिए हम क्या क्या दवाई खा रहे थे, वो बोले कि वही सारा दवाई खा। आकांक्षा का तबीयत, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि आकांक्षा को क्यों मम्मी लगा दे रही है। तो अभी ब्लड जांच करवा के आए हैं, डॉक्टर बोला है कि पहले ब्लड जांच करवा लो, फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो एक बार दिखाएं एक डॉक्टर से जहाँ से आकांक्षा का चेकअप हो रहा था, तो वो दवा दी तो वो काम नहीं किया। तो फिर एक डॉक्टर के पास गया, तो वो बोला कि कुछ कुछ जांच लिख रहा है और कुछ कुछ दवा करवा लो, उसके बाद ठीक हो जाएगी। तो कुछ कुछ जांच है, तो इधर सारा रिपोर्ट है, आप लोग को वो भी दिखाते हैं। ये देखिए सारा रिपोर्ट इधर है, इस पे है सब। तो वो सब आप लोग को दिखाएंगे। अभी ठीक हो जाती है, अभी बस मम्मी जल पट्टी लगा दे रही है, 10-15 मिनट लग जाएगा जल पट्टी, उसके बाद बस सब कुछ हो जाएगा।
तो चलिए मम्मी को लगाने दीजिए जल पट्टी। मम्मी को बोल दिए कि आप आराम कीजिए, हम जाएंगे, अब हम लगाएंगे क्योंकि सुबह उठना पड़ता है ना, भैया पापा ड्यूटी जाते हैं उसलिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अमर हमको जलपट्टी दे रहा है, क्योंकि मम्मी फिर चले गई, उनको सुबह उठना था ना, पापा भैया जाते हैं ड्यूटी, तो इस कारण से। और देखिए हमको फीवर, मतलब अमर माथा में भी पट्टी और हाथ पैर सारा मतलब कि पोंछ दिया। और पानी फेंकने गया था क्योंकि पानी गंदा हो गया था, तो देखिए पैर हमको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, इसलिए हम बोल रहे थे मत पोछो, लेकिन पोंछ दिया। फिर हम सोचे कहाँ चला गया, तो हम उसको देखने। इधर कमल पसार रही, हम ला दिए, पूरा भींग गए। मतलब पसार हम ही दिए इसको, ये तो अभी इतना भारी उठा नहीं पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कंबल पसारे, वहाँ पे एक बेडशीट, और वो बेडशीट तो आपको दिख रहा होगा, और एक बेडशीट यहाँ पे, एक बेडशीट और है इसके अंदर, धागा खिंचा दिया ना इसमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं। गमछी भी है। एक बेडशीट को कहा वहाँ पसार दो, हाँ उधर पसार दो, द्वारी पे। बहुत सुंदर और धूप आ रहा है। अरे एप्पल लेके आए खाने के लिए, तो हम मैक्स को छुए थे ना, इसलिए हम खा नहीं रहे। देखिएगा मैक्स को बुलाएंगे, आएगा। मैक्स से जल्दी आओ इधर, छोड़ दो, चलो 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 तो उसको छोड़ दो, तो जल्दी इधर आओ। देखिएगा किधर मैक्सी, आओ इधर, लो देखिए उधर, चलो लो आओ, चलो गुडो चलाओ ऊपर, देखिए आगे, इच 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 इच। चलो ठीक है, चलो ऊपर आके बैठो, चलो ऊपर ऊपर ऊपर। आप लोग कैसे हैं? अभी आप लोग देखिए कि हम लोग छत से आए और आकांक्षा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस वजह से मतलब आज शाम को रिपोर्ट आएगा। हाँ तो हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ? शाम को दोस्तों हम लोग को फिर से वापस मेडिकल जाना है, डॉक्टर से मिलना अभी तो है। फीवर एकदम नहीं है, नॉर्मल है एकदम। मेरे ख्याल से फीवर नहीं है, हम नापे, मेरा बॉडी टेम्परेचर है, और मेरे ख्याल से अब हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। बट डॉक्टर बोले कि अभी चारों तरफ डेंगू फैला हुआ है, तो तुम एक काम करो कि सबसे पहले अपना ब्लड सैंपल दे दो। दवा तो तुम खा ही रही हो। हाँ, दवा तो से बहुत कोई कमेंट करेंगे कि पहले क्यों नहीं, तो पहले हम लेके गए थे डॉक्टर पास, पर ठीक नहीं हुआ। हम सोचे कि नहीं, उस टाइम पे डॉक्टर सिर्फ दवा दे दी, बोले कि कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, तुम दवा खा लो। लेकिन जब ये 2 दिन रह गया बुखार, तब ये सोचे कि नहीं 2 दिन फिर कैसे रह गया बुखार, 1-1.5 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था। तो हम लोग वापस से गए, और दिवाली था उस दिन पे, तो दिवाली के दिन हम लोग कैसे जा सकते थे मेडिकल, इसमें इनका कोई गलती नहीं है। तो दिवाली के जस्ट दूसरे ही दिन हुआ और हम लोग गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उस दिन बैठे भी थे। फिर सारा कुछ चेकअप वगैरह वो किए, सारा कुछ देखे, उसके बाद बोले कि ये अंदर का फीवर है जो कि बाहर नहीं आ पा रहा है पूरा, तो इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी फैला हुआ है मच्छर की वजह से। तो हम बोले कि हाँ सर, अभी हम थोड़ा बाहर भी गए थे, फिर बाहर से अभी आए हैं। तो बोले कि हाँ तो तुम एक काम करो, सबसे पहले ब्लड दे दो। और आपको पता है कि सुई से हमको थोड़ा सा डर लगता है, और तो हम हंस रहे थे इसलिए तो सॉरी। हम सॉरी बोलते हैं आप लोगों को। हम इतना हम सुई जब भी देखते हैं तो हमको इतना रोना आ जाता है, हमको और हम हंस रहे थे कि ताकि मेरा देख के ये भी हंसे, पर क्या जब हम रो रहे थे ना, तो हमको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये हंस रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे, कुछ भी नहीं। और हम मेरे हंसने का रीजन कंपाउंडर भी हंसने लगा था जो ब्लड निकालता है दोनों ना, जन हंसने क्योंकि लगे ये थे। बहुत बच्चा जैसा रोने लगी। तो आप लोग गलत वे में नहीं लीजिएगा, बहुत लड़की को सुई से डर लगता है, ये हमको भी दोस्तों पता वहाँ पे एक और बच्ची थी, मतलब मेरे से थोड़ी सी छोटी, और वो भी वो भी रो पूरा रही रो रही थी। थी। उसको देख के ना हम और डर चुके थे, तो तो इसीलिए बस हम रो रहे थे। तो सॉरी अगर मेरा रोना किसी को बुरा लगा तो हमको जो डर था ना वो मेरा रोने से खत्म हो जाता, हम इसीलिए हम रोक नहीं पाते हैं। और हम हंस रहे थे उसके लिए भी सॉरी, कोई गलत कमेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि क्यों हंस रहे थे। तो मतलब ये नहीं, वैसे सुई भी हम देख, जब भी रोते हैं ना, तो ये हमको ना हंसाने का कोशिश करता है, सोचता है कि ये फनी फेस बनाएगा तो हम हंसेंगे। ये सुई देख के ही रोने लगी थी। सुई इतना देखी बड़ा। तभी हमको हंसी आ गया कि यार कम से कम ब्लड निकाल ले। तो फिर मम्मी को सुई लगता है ना, तो हमको एकदम हम आँख ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमको कोई भी ट्रीटमेंट करा देना डॉक्टर से, बस बोलना ना कि हमको सुई ना दे। तो दोस्तों आप सभी को पहले हमारे ऑल फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई दूज की। तो हमारे इधर तो भाई दूज नहीं मनाया जाता और मेरी कोई बहन भी नहीं है। तो हमको जो बहन मानते वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भैया हम आपकी बहन है। तो हम भाई दूज नहीं मना सकते। एक छोटी सी गलती की वजह से, इतना भी तो नहीं होना चाहिए ना कि एक छोटी सी गलती की वजह से मतलब कि अच्छा सोचने लगे कि तुरंत माइंड उधर चल जाता। चलो वो सब सोचो मत। कुछ बोलना चाहिए, कुछ मैसेज? हम इतना ही बोलेंगे कि एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा ना हो कि 2 साल शादी का हो गया, अभी तक एक भी और बात नहीं, कभी नहीं, ना कांटेक्ट ना कुछ भी। आखिर है तो अपनी बहन ना। लव मैरिज करना क्या गलत बात है? आप लोग बताइए। हम जानते हैं कि ये वीडियो सारे लोग देखते हैं,
लेकिन हम अब ज़्यादा कुछ क्या बोल सकते हैं। हम तो बस इतना ही बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि बस हम किसी को तंग करें। अगर मेरा याद है तो हम अपना याद हम रो लेते हैं, हम अपना सारा दुख बाहर कर लेते हैं। जैसे हम आप लोगों को बोले कि हमको किसी भी तरह का दुख होता है तो हम रोते हैं। ये पूछता भी है कभी कभी कि तुम क्यों रोती है, तो फिर कभी कभी बताती है कि हम अच्छा बता चलो देते हैं। कि याद आ रहा मम्मी का या भैया तो का या बोलता है पापा का। बोलता है अच्छा है, रोने से दिल हल्का हो जाता है। बोला कि तुम भी तो सिर्फ रो सकती है ना, कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि है ये ना। क्या कर सकती है, ये तो बात करने के लिए बहुत तैयार है, पर आज तक कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं किया इससे। और आज तो भाई दूज है, आज सब बहन को कितना बुरा लग रहा होगा, ये आप लोगों को भी पता है। ये वो जिससे सिर्फ जो सिस्टर अपने भाई से दूर है उसके लिए नहीं, या फिर जो मतलब कि शादीशुदा, और बहुत कोई होता है कि जिसको नहीं जाने दिया जाता, तो उस बहुत सब पे दुख बीत कर सकते हैं। खैर जो भी हो सब ठीक है, जो होना है वो तो होगा ही, और जो किस्मत में लिखा वो कौन बदल सकता है। इसीलिए अब हम ज़्यादा नहीं रोते हैं। तो एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आकांक्षा से गलती हुआ है तो उसको माफ़ करके फैमिली को अपनाना तो ज़रूरी चाहिए क्या। बाकी इंटर कास्ट का बात है, छोटा और बड़ा कास्ट का बात है, तो कोई भी आप लोग समझ सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में ये कितना बड़ा फोबिया है। ज़्यादातर हमको माफ़ कीजिएगा अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम ये चीज़ गांव में देखे कि लोग ज़्यादा मानते हैं इस चीज़ों को। हाँ, तो ये सब गाँव में। मेंटेलिटी तभी ख़त्म होगा ना जब उनके बच्चे बड़े होंगे और उन्हें समझाएंगे, या फिर अगर उनके बच्चे भी उसी लाइन पे चले गए तो शायद हो सकता है कि फिर वो पूरा एक पीढ़ी ना समझ पाए। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़राब है। ये छोटा सा चीज़ जो होता है ना, इंटरकास्ट जिसको बोलते, जाति, इसका जाति उसका जाति, छोटा और बड़ा, माइंड में ऐसा घुसता ना लोग का जैसे कीड़ा, और वो कभी निकलता नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लड़के देख रहे हो आकांक्षा को बोलिएगा कि हम आपके भाई, आप टेंशन नहीं लीजिए। और जो बहन है, जो हमें अपनी बहन मानती है, वो भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अनदर ब्लॉग वीडियो पे। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर हम लोग आप लोगों को अच्छे लगता है तो बस एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और जो बहुत अच्छा लगता है ना उसको हम लोग पिन कर देते हैं। ऐसे तो सारा लोग का अच्छा रहता है, पर एक दो। तो आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो जो लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और स्वस्थ रहे, अपने घर में रहे, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।